और इसकी प्राइस कितनी होगी। नहीं आप सोचो कितनी होगी, क्योंकि जो भी है बाइक तो नहीं है तो स्कूटर ही है। 2 लाख 3 लाख नहीं। कितने ही ज्यादा प्यारे प्यारे छोटे छोटे ये बच्चे हैं। तो दे दो। बस हो गया। क्यूट हैं लेकिन ये बहुत ही ज्यादा है। अरे ये तो डांस करता है। इनको परेशान मत करना बेटा। हाँ ठीक है। ट्रिपलिंग करना गलत जरूर है, लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी करना पड़ता है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। फिलहाल जा रहे हैं हम लोग एक कार की डिलीवरी लेने, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। बेसिकली वो बहुत ही लंबा जाम लग जाता है ये वाले रास्ते पे। नाला सोपारा वेस्टर्न ट्रैक यानी कि विरार से चर्चगेट का जो हिस्सा है मुंबई का, उसमें वन ऑफ दी सबसे ज़्यादा क्राउडेड सिटी है कह सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और ऐसे में यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। सस्ता भी है थोड़ा, शायद इस वजह से। विरार से निकले, नाला सोपारा है और अभी वसई में पहुँच गए हम। और इस वक्त हम इस कार की डिलीवरी लेने के लिए आए हैं। ये है टाटा की नेक्सॉन। गाड़ी की हम बात करें तो ये हमने यूट्यूब मनी से नहीं लिया है। ये गाड़ी की डिलीवरी हम ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन ये हमारे एक मित्र की है। ये जो हमारे साथ गाड़ी खड़ी है ये है टाटा की सफारी। वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी में इसे कहूँगा। सफारी ये ऊंची भी कितनी है देखो। ब्लैक कलर की सेम कार है पवन जी के पास। अगर हम हैरियर की बात करें तो वो 5 सीटर हो जाती है। हालांकि प्रीमियम फील वैसे ही कुछ देती है और प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मोस्टली लोग हैरियर को छोड़ के टाटा सफारी की ओर जाते हैं। और जिस गाड़ी की डिलीवरी हम अभी लेने आए हैं वो ये है टाटा की नेक्सॉन। और हम गाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह बताते नहीं है, मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इतना इंटरेस्ट है नहीं है। इससे रिलेटेड एक ब्लॉग हम बना रहे थे तो हमने सोचा आपको भी ऐड ऑन कर लेते हैं। आइए गाड़ी के अंदर एक बार जाते हैं, देखते हैं। अभी नई गाड़ी को ऐसे यहाँ पे टच करके खोलने का एक अलग ही फील है ना, एकदम कॉम्पैक्ट सा आ रहा है। इस गाड़ी की ओवरऑल कीमत आपको मैं मोनू भैया की नई गाड़ी है। मोनू भैया इसी बात के लिए हमको ठूस के भर के पार्टी देंगे। आवाज़ तुम्हारी नहीं आ रही है यहाँ पे, यहाँ है मेरे पास। तो बेसिकली इस गाड़ी के प्राइस की हम बात करें तो वो है 15 लाख रुपए ऑन रोड, अगर सारी कुछ चीज़ों को मिला लिया जाए तो। सामने ये जो खड़ी है बाइक नहीं है, स्कूटर है। ये देख रहे हो क्या कंफर्टेबल सीट्स हैं इसके, और पीछे एक सीट है। बेसिकली ये BMW का स्कूटर है। और इसकी प्राइस कितनी होगी। नहीं आप सोचो कितनी होगी, क्योंकि जो भी है बाइक तो नहीं है तो स्कूटर ही है। 2 लाख 3 लाख नहीं। मैंने नेट पे सर्च किया, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, पर स्टार्ट होता है इसका प्राइस 11.5 लाख से। पीछे वाली भी कार नेक्सॉन की ही है, इससे एक वर्जन पहले की है। हालांकि वाइट और ब्लैक में वो है, जिसकी वजह से उसका कलर उभर के सामने आ रहा है और वो बेहद ही कमाल की लग रही है। एक अंकल हैं पास में ही रहते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया साथ में आने के लिए, तो आ गए हम और लगे हाथ कंटेंट भी शूट कर लिया अपना। तो इस कार का जो डिलीवरी का कार्यक्रम था यहाँ पे होता है समाप्त। और इसके बाद हम जाने वाले थे बीच की तरफ, लेकिन किंतु परंतु बंद ऑलरेडी बज चुके हैं 6। और ये सामने वाली कार हैरियर है। ये भी सफारी के कंपैरिजन में है, लेकिन 5 सीटर है और वो 7 सीटर हो जाती है। ये डिफरेंस है इन दोनों कार। और ये जो लाइटिंग सुपर से आते हैं ना शोरूम्स में, बहुत ही कमाल दिखती हैं सारी गाड़ियाँ। प्रीमियम एडिशन लग रहा है। अंदर अगर हम देखेंगे कुछ इस प्रकार ये, और काफ़ी ही प्रीमियम फील है। कलर के साथ भी एक बार जाया जा सकता है, फील तो है इसमें येलो में। ये गाय कितनी प्यारी प्यारी हैं और यहाँ पे एक इनका छोटा सा बछड़ा भी क्यूट। और सामने ये एक मंदिर है स्वामी समर्थ का, वसई में भूईगांव बीच की तरफ। इस वक्त हम निकले हैं बोरीवली रेलवे स्टेशन की तरफ। बस का इंतजार करते हुए इतने सारे लोग। रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर बहुत बड़ा ये मार्केट है फ्रूट्स और सब्जियों का सेट। और ये सामने है हमारे बोरीवली रेलवे स्टेशन। ये अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो सारे शॉप्स वगैरह हैं लगे हुए रोड पे ही, और साथ ही बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स एंड ऑल है। बॉम्बे के वैसे स्ट्रीट फूड्स कैसे लगते हैं आपको? मुझे तो बहुत पसंद है मुंबई के स्ट्रीट फूड, लेकिन आज सही प्लेस पे अगर पहुंच पाए तो। और भैया जी क्या ही ट्रैफिक है यार यहाँ पे।
हर जगह जहाँ जाओ यहाँ क्राउड ही क्राउड नज़र आती है। इंद्रप्रस्थ नाम की एक बिल्डिंग है पूरी, जिसमें मोबाइल के एसेसरीज़ वगैरह या फिर जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं या रिपेयरिंग एंड ऑल के बहुत सारे शॉप्स हैं, तो आपको उचित भाव पे चीज़ें मिल जाती हैं। 2 फ्लोर पूरा सिर्फ ये मोबाइल रिलेटेड एसेसरीज़ के ही शॉप्स हैं और उसके अलावा भी और भी अलग अलग शॉप्स हो जाती हैं। मुझे एक काम है यहाँ पे, वो ख़त्म कर लेते हैं। एक चीज़ लेनी है बाय द वे, वो ले लेते हैं ये वाली शॉप से। मैं यहाँ पे आया हुआ था इसके लिए, 6 महीने की वारंटी थी, वो ख़राब हो गया था, तो लगभग 3 महीने हुए थे, तो यहाँ पे समय था मेरे पास तो आ गया। मैंने सोचा एक्सचेंज कर लेते हैं। ये जितने भी ठेले यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, जस्ट इमेजिन करिए कि इनका कितना निकलता होगा दिन का। नहीं भी तो इनका गल्ला 5000 से 6000 रुपये मिनिमम होते होंगे पर डे। कोई तो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ले लेते हैं। रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर है, एकदम स्ट्रीट के ऊपर। चलो टेस्ट करते हैं। मंचूरियन ग्रेवी है ये। स्वाद की बात की जाए तो अच्छा स्वाद है और इसी वजह से चल भी रहा है। और बेसिकली स्टेशन की बाहर वाली चीज़ें तो चलती ही हैं, लेकिन अगर आप अच्छा स्वाद देते हो और कुछ भी वैरायटीज़ उसमें अच्छी रखते हो तो लोग रिपीट होते हैं। और ये मैं आज तक यहाँ से कई बार गुजरा हूँ पर खाया नहीं था। आज पता नहीं क्या मूड हुआ और समय भी बचाना था। तो मैं समझता हूँ मुंबई में ठंडी का दिन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ठंड उतनी होती नहीं है लेकिन उमस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अभी हम जो यहाँ पे खड़े हैं ये क्राउड के बीच में, अगर ये गर्मी का दिन होता ना, यहाँ पे खड़ा होके और ये गर्म चीज़ खाई नहीं जाती। ये दोपहर के वक्त का क्राउड है मुंबई के ऑलमोस्ट हर एक बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर का। और अगर यही शाम और सुबह का वक्त रहे तो वही पूछो ही मत। बॉम्बे में आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारी जीवन यहाँ पे सुकून से चल रही है। कम ज़्यादा पैसे यहाँ पे कोई भी कमा रहा हो वो ठीक है, लेकिन सुकून बहुत कम लोगों के जीवन में होती है। स्ट्रगल तो यहाँ पे बहुत है और स्पेशली ट्रैवलिंग में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। एक चीज़ है, यहाँ पे लोग हॉन्क थोड़ा कम करते हैं दूसरे सिटीज़ के मुकाबले। बहुत ज़्यादा रश भी हो तो पी पे थोड़ा कम ही करते हैं। अब तक ही आपने कहानी देखी हमारे पड़ोस के अंकल के कार की डिलीवरी लेने की और मौके पे ही कंटेंट भी बना दिया। अब हम एक छोटी सी कहानी एक दोस्त की और एक स्त्री की और उनके जीवन में महत्व की। लाइफ में दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक वक्त के बाद आप कहीं कमाने दमाने चले जाएं, अपने गांव को छोड़ जाएं या फिर जिस शहर में रह रहे हैं वो बदल जाए, आपके वो बचपन के दोस्त भी बदल जाते हैं। फिर चीज़ें शेयर करने के लिए जो भी नए दोस्त बनते हो वो इतने करीबी नहीं हो पाते कि वो वाइब वो फीलिंग मैच हो। तो ऑफकोर्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हमारे साथ एटलीस्ट कॉल पे हर वक्त पे एक ऐसा दोस्त अवेलेबल हो जिससे आप हर एक कुछ शेयर कर पाए और एकदम अपनापन वाला फील हो। उसको पता हो कि आप कहाँ से निकले हैं, कहाँ तक पहुँचे, हर एक कुछ का ज्ञान हो। और साथ ही साथ रही बात स्त्री की, तो जीवन में एक ऐसी स्त्री का होना आवश्यक है जो आपको आपके वजूद को इस दुनिया में होने का फील कराए। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं तो लोग एम्बिशियस होते हैं, बहुत लोगों को अचीव करना होता है। एक परफेक्ट और सही स्त्री आपके जीवन में है ना, तो आप शायद अचीव ना भी कर पाए वो सारी चीज़ें, तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो स्त्री के आपके जीवन में होने की वजह से आप जितना भी कमा रहे हैं, जैसे भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, उसमें ही एडजस्ट करके आप लोगों की लाइफ बहुत ही खुशहाल मेंटल पीस बनी रहेगी और बहुत अच्छे से आगे की ओर बढ़ेगी। और अगर वहाँ पे कुछ अनबन हो गई, वो स्त्री परफेक्ट नहीं मिली आपको, तो फिर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, चीज़ें अचीव करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये लाइन कि अरे यार अच्छी स्त्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो हम तो चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम अचीव कर रहे हैं, और हो रही है तो उतना अचीव करने पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो है उसमें खुश हो रहे हैं। तो एक्चुअली होना ज़्यादा बेटर है। अगर है तो भी आप चीज़ें अचीव कर ही लेंगे और ज़्यादा कंफर्ट के साथ अचीव कर पाएंगे। पता नहीं, मैं खुद ही नहीं समझा पाया आपको, मुझे लगता है जो समझाना चाह रहा था। इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।